सद्गुरु महाराज बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर श्री मोहम्मद कहे ये साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित्त दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत अब कहो पहर सत्य की जित चर्चा होत है हक बैठे सुनत जमात जो खात गिरो गुजरत जो खास गिरो गुजर। फरमाइए सुंदर साहब। आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार अक्षरातीत आप स्वामी प्राणनाथ जी महाराज जब पन्ना जी में साक्षात विराजमान हैं तो जिन मोहनों ने पहचान लिया, ईमान आ गया कि ये हमारे धाम के धनी अक्षरातीत हैं, तो फिर इस संसार में जिस भांति परमधाम में हर वक्त लीला आनंद ही आनंद की होती है, उसी तरह से अपने उस धाम धनी की सेवा। और फिर आप स्वामी जी भी मोमनों को क्या धन देते हैं, ये 8 पहर की सेवा में हम लोग सुन रहे हैं। 5वां पहर 6 से 9 बजे का था, जिसमें संध्या आरती और वाणी का क्या है ये सब सुना। अब 6ठा पहर रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक का है, उसमें क्या आनंद हुआ, क्या लीला होती है वह सुनिए। साथ सबे बंगले सब सुंदर साध बंगला जी में अब चर्चा सुनने के लिए आकर के बैठ जाते हैं। बैठे हुए सन्मुख बिल्कुल हर कोई कोशिश करता है कि स्वामी जी के सामने आकर के बैठे, क्योंकि सामने बैठने से आदमी सतर्क होके सुनता है। ये सौदास वाणी पढ़े और केशवदास जी वाणी पढ़ते हैं, कौन जाए सुख इस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। कुरान हदीस वाचने और कुरान और हदीसों को पढ़ने के लिए लालदास जी वह जो है रिहिल किताबें लेके बैठ जाते हैं, गोकुलदास पढ़ते हैं और गोकुलदास जी पढ़ते हैं करने राज खुशहाल अपने धनी को खुश करने के लिए। इत चर्चा होत है 400 और स्वामी जी भी उनकी आयतें या श्लोक सुनकर बड़ी चौकसी के साथ, चौक में ने बड़ी चौकसी के साथ, ध्यान के साथ सुंदर साथ को समझाते हैं। वर्षा होत देगा वर्षा हो तो ये पानी वाली वर्षा नहीं भाई, अद्वैत अखंड परम धाम की ये वाणी जो है बरस रही है। रसना मीठी सो कहे और स्वामी जी आप बड़े प्यार भरे शब्दों के साथ, रस भरी रसना के साथ चर्चा सुनाते हैं। उड़ जात सब दैत और जिसके सुनने से द्वैत भाव, ये जो ब्रह्मांड का सब मैं तय और ये सब कुछ कर्म कांड है, उड़ जाता है इस वाणी के समझ में आने से। मुरलीधर सन्मुख बैठत मुरलीधर के सन्मुख और मुख सो सन्मुख आके बैठता है, पलक न मारत नैन नैनों का पलक भी नीचे नहीं करता, मुख सन्मुख बिल्कुल स्वामी जी के सामने आके बैठ जाता है। श्रवण सुने मुख बैन और श्रवण सुने मुख बैन, जो मुखारबिंद के श्रवण शब्द निकलते हैं उसको सुनता है। एक बाजू श्री महाराजा, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी और देवकरण जी साथ। अब देवकरण जी जितने भी महाराजा छत्रसाल जी के दरबारी लोग होते हैं, वो दिन में तो आ नहीं सकते, दरबार चलता है, संध्या में वो भी आके इस समय चर्चा सुनेंगे। और दुर्गभान पीछे और दुर्गभान भी आते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। 100 बात की एक बात, चर्चा कौन सुनने आता है?
जाके धनिया पकड़े हाथ, उनको निकाल निकाल के लाना और फिर बिठाना, फिर परम धाम के सुख देना। हमेशा दुर्ग भान के, हमेशा दुर्ग भान का क्या नियम था? घर में से 2 लौंगे और 1 रुपया रोज आके चरणों में भेंट करता है। तुलाराम सेवा मिने, और तुलाराम सेवा के अंदर आवत दर्शन को जब, अब उसका तुलाराम का क्या नियम है? जब भी आता है स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करना, फिर सब सुंदर साथ को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है, फिर बैठता है। क्या हो गया? और साथी कहती और जो है सब सुंदर साथ आकर के जो है इस समय चर्चा में बैठते हैं। कहाँ तक उनके अब नाम कोई लिस्ट थोड़ी सुनानी है। सब सुंदर साथ जो स्वामी जी के साथ हैं आके चर्चा में बैठते हैं। महाराजा छत्रसाल जी के दरबारी लोग भी सब आते हैं। कोई आवे मर्याद में, अब महाराजा छत्रसाल जी के कारण से और जो जीव सृष्टि है, कोई तो मर्यादा पालने के लिए आते हैं। भाई चर्चा है, हमारा भी फर्ज है, सुनने जाना चाहिए, क्या करें, प्रोग्राम एक रखा हुआ है, ना जाएं अच्छा नहीं लगेगा। ये कहते हैं मर्यादा को पालना, पर दिल में तड़प नहीं है। कोई परवाह की सनंद, और कोई कहते हैं यार चलेंगे, सारा दिन के थके हुए हैं, कल चले जाएंगे। और दूसरे दिन आगे कहते यार ये कल की चर्चा तो हमने सुनी नहीं, चलो पीछे होके बैठ जाओ, आराम से दीवार के साथ टेक लगा लेंगे। सुना सुना ना सुना, ना ही सुना सही। कोई सुनत है पुष्ट में, अब सुनना, पुष्ट मर्यादा प्रवास से आना और फिर आके पुष्टि से बैठना है। ये नहीं कि भाई 5 मिनट बाकी ना, पहले आके बैठना। और फिर कुछ आते हैं मर्यादा पालने, अरे अभी चर्चा तो शुरू होने दो यार, तब तक चलते हैं, बाद में आना। और कोई परवाह में आना, आए है ना है ना ही सही। ये सुनने की बुनियाद, ये सुनने की बुनियाद है। कोई ग्रहत है पुष्ट में, कोई ग्राहक है लेता है पुष्टि के अंदर के माथे ले से देने का। राज्य मेरी खातर आए हैं, मुझे माया से निकालने के लिए आए हैं और मुझे ही सब कुछ समझा रहे हैं। इस तरह से पुष्टि से जो है लेते हैं। कोई रहे मर्याद में, कोई मर्याद में लेते हैं। अरे भाई ठीक है, जब तारतम ले लिया है, टिकट तो मिल गया परमधाम का और राज्य आए हैं तो फिर लेकर के ही जाएंगे। क्या है ज्यादा चक्कर डालना है। कोई प्रवाह में लेता है, और कोई कहते भी जब उन्होंने कह ही दिया है, क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करे। अखंड तो अखंड तो हो ही जाना है। चर्चा सुनने से क्या कुछ ज्यादा लाभ थोड़ा ही मिल रहा है, चलो देखी जाएगी। ये भी तक कही इनसे, आप स्वामी जी कहते हैं ऐसे हाल के लोग आया करते थे और आज भी वैसे ही। पुष्टि मर्यादा और पर से आना, फिर सुनना, फिर अमल करना। इसमें संकोच किस बात की है? अरे अपनी आत्म के धनी के सन्मुख होना, उनकी बात को अमल में लाना। किसी के पर्दे शरीरों पे नहीं होते, उठा के एक तरफ रख देने चाहिए। एक पांव भरे पुष्ट में, और फिर जब समझ में आ गई कि मेरे लिए आए हैं तो फिर रहनी कौन करेगा? मैं करूंगा। पुष्ट से पांव भरने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतारना, रहनी में लाना, अमल में ले आना। दूजे मर्याद में कदम, और दूजे मर्याद में आप चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। करना जरूर है, कल कर लेंगे। और कल उठे यार अच्छा, फिर घर वाली पत्नी को कह भाई तुम कर देना, मैं काम से जा रहा हूं। एक मर्यादा नियम पालना है। एक परवाह में पांव भरे, एक परवाह में किया ना ही सही। यो सौंपी आत्म, पर आत्म उन्होंने भी सौंप रखी है, आश्रय वो भी शिव जी का लेते हैं। यो एक एक के 3 अब स्वामी जी कहते हैं पुष्ट मर्यादा प्रवाह से आना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से सुनना, पुष्ट मर्यादा प्रवाह से अमल में लाना। 9 तरीके हो गए। और 9 प्रकार की भक्ति है हिंदुओं में जो शरीर से होती है। पहले 3 से गुना करो 27, और फिर 27 को 3 से गुना कर दो, ये 81 पक्ष शरीर से जो भक्तियां होती हैं उनकी है। और ये वैकुंठ तक सिर्फ ले जाएगी, आगे नहीं। और फिर 82वां पक्ष जो है
वो वल्लभाचार्य मार्ग वालों का है जो गौलोक तक ले जाते हैं। और 83वां पक्ष कबीर जी का है जो अक्षरधाम तक की पहचान देता है। आगे जो 25 पक्ष हैं वो अपने हैं, वो स्वयं तारतम वाणी के बिना, स्वयं चित्तवन के बिना सुध आ नहीं सकती। और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के परम धाम के हैं, जहाँ हम धनी के साथ अपने प्रीतम के साथ व्यवहार करते हैं। कहे उन ऊपर अलख, वो आज दिन तक भी किसी को खबर नहीं है। अलख मैंने कोई भी जानता नहीं है। ये 25 की बात बड़ी, स्वामी जी कहते हैं ये 25 पक्ष की बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये अक्षरातीत की निज स्वरूप की लीला का स्थान है। जिन नजर लाहुत पर जिनकी दृष्टि परम धाम में, वही इसका सुख ले सकते हैं। सो हिसाब में ना और स्वामी जी कहते हैं वो हिसाब से परे की बात है। यहाँ हर चीज हिसाब के अंदर है। दिस वर्ल्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन। यहाँ हर चीज लिमिट में है। क्यों? दिन इतने कलाक, रात इतने कलाक, ऋतु इतनी, समर इतना, विंटर इतना, 14 महीने का नहीं हो सकता कोई भी। हर चीज जो है लिमिट के अंदर है, आयु लिमिट के अंदर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु लिमिट के अंदर है। वहां लिमिट का क्वेश्चन ही कोई नहीं है। कहो सैयों की खातिर, पर स्वामी जी कहते हैं इसलिए उस अनलिमिटेड को कहना यहाँ पड़ रहा है बेशुमार अनलिमिटेड। ले आऊं शुमार में वास्ते लामने दिल रूहन। जो परम धाम की आत्माएं हैं उनके हृदय में ये आ जाए, इसलिए कह रहा हूं। तामे 7 घाट धाम के, तामे 7 घाट परम धाम के केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी ने वाटर। और जमुना जी पुल 2, और जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं, एक केल का पुल है, एक वट का पुल है। 10 भूम महल राजता, और जो रंग महल है 9 भूम 10वीं आकाशी है। देखो साथ तुम सोए, बस ये सुंदर साथ जी यहाँ बैठकर ओ चितवन से अपने निज घर निज सुखों को देखिए। और महल 24 हास को, अब कहाँ पर है? हौज कौसर से आगे दक्षिण की दिशा में जब हम जाएंगे तो पहले हौज कौसर आएगा। हौज कौसर से फिर दक्षिण को जाएंगे, 24 हास का महल आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो मानक पहाड़ आएगा। 4 हवेली हार, और 4 हार हवेलियों की छोड़ के चारों तरफ सागर के। अब ध्यान देना, एकदम 8वां सागर चले जाओ। उस 4 हार हवेली जो है बल्कि छोड़ के बड़ोबन मधुबन 4 हार हवेली, और उसके बाद लास्ट जो राउंड है परिक्रमा है वो सागरों की है। 1 सागर 1 जमीन खाली, 1 सागर 1 जमीन, 8 सागर और 8 जमीन घेर करके बड़ी अलांग लास्ट बाउंड्री पर है ये। और जिमी के होए, और 8 जमी है बीच में। मौला तो बड़ी रंग की, और बड़ी रांग की, बड़ी रांग मैंने लास्ट बाउंड्री जो है उसकी मौलाद जो इतनी ऊंची है कि उठा के गर्दन दिखने से भी नहीं दिखती है। गिरदपाल कही सोए, जो गिरदपाल करके कही है। और 8 सागर, और 8 सागर जो है नूर सागर, खीर सागर, दधी सागर, मधु सागर, घृत सागर, रस सागर और सरोवर सागर। और पहाड़ पुखराज, और पुखराज पर ये उत्तर की तरफ है। रंग महल के उत्तर की दिशा में पुखराज पहाड़ हैं। जमुना जी यहाँ प्रगति, वहां से श्री जमुना जी प्रकट करके 4.5 लाख कोस जो है वो पूर्व को चलती है। 2.25 लाख खंबे लगे हैं, ऊपर ढपी हुई है, पुल है, ऊपर गुमटियां हैं, पताके हैं, लहरा रहे हैं। 2.25 लाख खुली चली है। फिर मरोड़ खा के 9 लाख कोस जाती है दक्षिण को। वहां से फिर पश्चिम को मुड़ के 4.5 लाख कोस हौज कौसर में जाती है। ये चर्चा नित होती ये है। चर्चा जो पहली परिक्रमा की है स्वामी जी रोज जो है इतना अवश्य समझाते हैं, क्योंकि कहते हैं सुंदर साहब जी ये हर समय की चर्चा है। जब भी हम रंग महल में जाएंगे, 7 घाट, चांदनी चौक,
ये सब कुछ नजर में हर वक्त जो ये नहीं कि रट लेने से काम चलेगा, हमारे मगज में ये चीज बैठ जानी चाहिए। भूम कही अद्वैत, जो अद्वैत भूमि है, द्वैत का मतलब जहाँ द्वैत नहीं है, एक तत्व है, एक स्वरूप है, एक लीला है, जहाँ कम बेशी कछु है ही नहीं, 25 पक्ष में सब है, और सारा परम धाम जो है 25 पक्ष के अंदर है। उड़े सुनते दैत, जिसको सुन लेने से, आत्म से अनुभव हो जाने से, अरे माया तो कुछ भी नजर भी नहीं आती है, जिसके पीछे आज हम पागल हुए हुए हैं। श्री राज और श्यामा जी, और वहां रहता कौन है? राज जी, श्यामा जी, ये दोनों जुगल किशोर, इसी को दोनों युगल किशोर कहा है। जो शास्त्रों में भी लिखा है, परमात्मा क्या है? युगल स्वरूपम विमलमचलम द्वंद्वातीतम सदृशम। ये दोनों युगल स्वरूप परम धाम में मूल मिलावे पर बैठे हुए हैं, रूहे रहे दरगाह में, और रूहें सदा इनके चरणों में रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप न और, ध्यान के साथ, ये तीनों एक स्वरूप है, जुदा जुदा नहीं है वहां पे कुछ। जैसे आदमी का शरीर होता है, आंखें हैं, कान हैं, हाथ है, ये सब कुछ मिला के एक स्वरूप होता है। तो वहां राज जी, श्यामा जी और सखियां ये एक स्वरूप हैं। लक्ष्मी जी और भगवान जी, अब लक्ष्मी जी कौन? जो अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी है, और वो दोनों जो मिलके एक सत अंग हैं। ये है अंग श्री राज के, ये श्री राजिमराय के अंग हैं, सत चिद आनंद हैं। ये पांचों अद्वैत एक संग, ये पांचों अद्वैत एक ही स्वरूप है, पर अक्षर को जुदा क्यों रखा है? स्वरूप एक, लीला दो है। क्योंकि उससे सत अंग सत्ता की शक्ति की लीला करते हैं, लेकिन वो परम धाम में लीला नहीं होती, वो योग माया में उसकी जो है सारी लीला है। और परम धाम में आनंद ही आनंद की लीला है, वो चितगन और आनंद राज्य और श्यामा जी और सखियों की लीला का स्थान है। और भगवान जी की दृष्टि से, और अक्षर ब्रह्म जो सात अंग है उसकी दृष्टि से कहीं कोट उपजे इंड, खुद नहीं बनाता, कभी भूल करके ना कह देना कि अक्षर ब्रह्म बनाता है, हुक्म देता है। और किसको? सबले को और अव्याकृत सो, बस बना दो। करोड़ों ब्रह्मांड एट ए टाइम, और एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन सब कुछ है। इसी तरह से हर ब्रह्मांड के अंदर बन के तैयार हो जाते हैं, पल फिरे उड़त हैं, और एक पलक में करोड़ों के कोटों अक्षर ब्रह्म की इच्छा से मिट भी जाते हैं। त्रिगुण समेत ब्रह्मा, त्रैगुण समेत, जिनकी आज दुनिया पूज रही, जिनको छोड़ने के लिए बड़ी भारी मुसीबत हमें नजर आ रही, क्षण भिंगर हैं ये सारे के सारे, देवी देवता तीर्थंकर अवतार। इसलिए जिससे भी आज दिन तक पूछा, किसी ने कह दिया निगम निगम, किसी ने कह दिया ना इति ना इति। हम उसकी झूठ की पूजा में लगे हुए हैं। अक्षर आवे मुजरे को, अक्षर ब्रह्म रोज 7:30 बजे श्री राजिमराय को प्रणाम करने के लिए चांदनी चौक में आता है। श्री दामदनी के दीदार, दामदनी के दर्शन के वास्ते मुजरा कर पीछा फिरे, दर्शन करके प्रणाम करके वापस जाता है, रिजावे परवरदिगार, अपने धनी को रिझाने के लिए। जहाँ राज के दिल में, आज श्री राजिमराय के दिल में क्या आया? इश्क रबद कारण, इश्क रबत का कारण बना हुआ था। रोज रोज कहती थी हमारा प्रेम बड़ा। राजी ने कहा बदअक्षर को देखते के आज बेवरा कर ही डाल, बदिल में ले ली, खेल दिखाई ब्यौरा किया, खेल दिखाया और बेवरा हुआ पड़े। ना हमारे पास इश्क है, ना हम राजी की साहिबी को जानते थे, सब में जो है आगे अपना अपना कहते थे। अब कह दिया नहीं धनी सब कुछ तुम्हारा है। देखो मिल मोमिन, हाँ देखो मोमनो, मिल करके तुम देखो, चाह करे खेल देखने, क्योंकि मोमनों के दिल में भी चाह आ गई खेल देखने के लिए। मैं बरजे बेर तीन, कौन कह रहा है मैं बरजे 3 बेर? भाई कृष्ण है। कौन कह रहा है मैंने तुम्हें परमधाम में 3 बार मना किया था? अब भी जिनको समझ नहीं आती उनको हम समझा ही नहीं सकते। क्या कहीं कृष्ण ने आके कहा है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं? और वह अपनी जुबान से कह रहे।
हे सुंदर साहब जी, है मेरी परम धाम की आत्मा, मैंने तुम्हें 3 बार मना किया था, मना किया बेर बेर बेर, और तब हम मांगया मैं। ये है अक्षातीत जो बोल रहा है। कृष्ण ने कहीं कहा, वो कहता है अर्जुन मैं भी तेरी तरह लाखों बार जन्मता और वो अक्षातीत होगा। सुंदर साहब जी गलत धारणा बैठ चुके, निकाल फेंको ने बाद, जीवन नष्ट कर बैठोगे, आगे तुम्हारी मर्जी। अब जाके स्वामी जी बोले हैं मैं ने सारी बीतक में कहीं मैंने नहीं कहा कि सुंदर साहब पहचान करें। जब उन्होंने पहचान कर ली कि यही हमारे धाम के धनिया, यही अक्षातीत है, यही पूर्ण ब्रह्म है, और उस भाव से चरणों में लग गए, तब कहते रूह मैंने तुम्हें मना किया था और 3 बार जो है परम धाम में मना किया था, अब तुम मेरे कहने मानी नहीं, तुम भूलोगे। और ये भी मैंने तुम्हें कह दिया था कि वहां तुम्हें जो तन मिलेंगे ना, वो जुदा जुदा एक कम्युनिटी के होंगे, और वहां लोग हजारों, ध्यान दो, उन भगवानों के प्रचारक भी हजारों हैं, लेकिन मेरे को कोई वहां जानता ही नहीं है। इस वास्ते तुमको मेरे पर यकीन ही नहीं आएगा। उन्हीं देव देवतों को जो है लेकर के बोलोगे, भूल जाओगी, तुम भूल जाओगी, अवश्य भूल जाओगी। करे मुझसो, कौन कह रहे, सुन कह रहे हो? तब सब ने मिलके मेरे से रब्द किया। ये है अक्षातीत श्री जी साहब, और कोई हो ही नहीं सकता। इससे ज्यादा पक्का प्रूफ और क्या हो सकता है? तब कहे कि सुंदर साहब जी सब तुमने मिलके मेरे से रब्द किया, मैं क्या करता? मेरो कहो न माने कोई। सुनते चलो, मेरो कहा परम धाम के अंदर मेरा कहना किसी ने भी माना नहीं, विश्वास ही नहीं किया। तब सुपन दिखाऊंगा। तब उन्होंने कहा अच्छा भाई ऐसी बात है तो जुदा तो मैं तुम्हें अपने चरणों से कर नहीं सकता, स्वप्न दिखाऊंगा। सिर्फ वो देखेंगे कैसे? रूहों ने पूछा, कहने के जिन नजर से मुझे देख रहे हो, अपनी नजर से तुम्हारी नजर को हटा दूंगा और तुम्हारी नजर को जीवों पे बिठा दूंगा। जिनों पे मंगाए के सोए। बस वो खुद नहीं फिर दिखाया कि कल को कहेंगे राजी महाराज तुमने क्यों दिखाया, रूहों के दिल में भर दिया कि मांगे भी यही, ताकि गुनाह इन्हीं के ऊपर बाद में रखूं। राजी ने फिर कहा मैंने तुम्हारे दिल में ऐसी उपजा दी, तुमने कहा हमने खेल देखना जरूर है, और मैंने तुम्हें 3 बार मना किया, नहीं नहीं नहीं। उन्होंने कहा राज्य महाराज वैसे कहते हो, मैं बड़े लाड देता हूँ यार, पहली बार ही जिंदगी में मौका मांगा है कि हम फरवा जाऊं छो, उसी के लिए इनकार करते हो? भूल जाओगे मुझे महाराज। वाह जैसे तुम्हारे बड़ा इश्क है, हमारी अकल वहां मारी जाएगी। अब कर लो अकल कितनी, समझाइया समझे नहीं। अब सुनो, मैंने मना किया, मैंने तुम्हें कहा, कह सकता है कोई? कुछ तो मगज से सोचो, कोई इतनी डिफिकल्ट कोटेशन नहीं है जो समझ में ना आ सके। कली अरबानी बोल रही है, अक्षर को इच्छा भई, तब अक्षर के दिल में भी इच्छा लगा दी, रूह कैसा ईशक। अब उन्होंने खेल मांगा, अक्षर ने उनके ऑपोजिट मांगा। अक्षर के दिल में क्या आ गई कि मेरे धनी हैं, रंगमहल के अंदर अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला करते हैं, और आत्मा ही इनके साथ क्या लीला करते हैं। राज्य को कह दिया, हे धनी जब मेरे ही वहां आ रहे हो तो मेरी भी छोटी सी इच्छा पूरी कर देना। आप रंगमहल के अंदर जो लीला करते हो वो मुझे दिखाना। प्रेम परवरदिगार सो, के राज्य में राय के साथ जो रहे साथ हक। कैसे रूहें राज्य से प्रेम करती हैं और राज्य में राय कैसे प्रेम करते हैं। तब हुक्म कुदरत मलकुती, ध्यान दो, तब हुक्म राज्य ने दिया, अक्षर नहीं। आगे कौन हुक्म देता था? अक्षर। आज उस पर भी फरामोशी है तो हुक्म कौन दे? फिर फरामोशी से उठ के थोड़ा हुक्म देता है। तब राज्य महाराज ने कुदरत को, अव्याकृत और सबलिक को हुक्म दिया कि इस बार दुनिया बनाओ, लेकिन उसमें जो आज दिन तक टेक्नोलॉजी साइंस ना हुई हो वो सब कुछ बना के वहां धर दो।
अजूबे से अजूबा वहां खिला दो। जो कुछ आज आप देख रहे हो ये पहले किसी ब्रह्मांडों में भी हुआ नहीं। कहीं टीवी ये वो अटरम पटरम जो कुछ भी देख रहे हैं ये इसी वक्त के सब नजारे हैं। वही दीदार चाह जो इन और उधर उनके दिल में चाह होगी कि हमने खेल देखना है। इन विद नूर जमाल। इस तरह से अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल किसको कहते हैं? राज्य महाराज ने। नूर जलाल किसको कहते हैं? ध्यान दो, थोड़ा सा ही अंतर, ये कुरान के शब्द हैं। नूर जमाल एटले राज्य महाराज और नूर जलाल एटले अक्षर ब्रह्म। नूर सिलसिले से उपजा तीन। इस तरह से सिलसिले के साथ बिल्कुल तरीके के साथ खेल बना। तब रूहों के दिल उपजा। अब रूहों के दिल में क्या उपजा? हम खेल देखे भगवान। हम अक्षर ब्रह्म का जो है खेल देखना चाहते हैं। मांगे आज राज पे। कब? ध्यान दो, जब नीले पीले मंदिर में राजी श्यामा जी तीसरी भूमि पर पहुंचते हैं तो सब सखियां जोड़े जोड़े सब जगह जाती हैं। उस दिन नहीं गई, कहने लगे आज सर्वसम्मति से नीचे चलो, पहली भूमि में वहां मीटिंग होनी है। आ गए, सब इकट्ठी हो गई। क्या देखो भाई, अभी 3 साढ़े 3 बजे राजी महाराज उठेंगे और श्यामा जी से कहेंगे कि पूछो सखियों से कौन से घाट जाना है, तो सर्वसम्मति से हाथ खड़ा कर देना, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हंगर स्ट्राइक है। कहना कि बस और कुछ नहीं देखना, हमने अक्षर का खेल देखना है, उनको दिखाना पड़ेगा। हमें कब होए पहचान। हमें भी तो देखें पहचान क्या है। आया राज्य महाराज का इश्क है कि हमारा है ही नहीं, हमें पता तो चले कम से कम हमारी क्या ताकत है। हम आपस में रबत करके। तब आपस में सबने सर्वसम्मति से पास कर लिया। आया पासे हक। और राज्य महाराज के पास तीसरी भूमि पर आ गए। हमें खेल देखन की। बस राज्य महाराज आप रोज दिखाते हो ना परम धाम में सब कुछ, आज हमें खेल के ही घाट में जाना है। रहे बड़ी चाह गुजर। बस बहुत बड़ी चाह है राज्य महाराज, इच्छा पूरी कर दो। बहुत बर जाए इनको। बहुत फिर आया कि मैंने बहुत बार बार मना किया। फिर 3 बेर। फिर 3 बार, मतलब हद होगी 3 बेर का मतलब 1 2 3 से नहीं। अरे नहीं भाई क्या देता, अरे छोड़ दो, अरे भाई दुखी हो जाओगे। जब बात सिर पे ही चढ़ जाती है उसको कहते हैं 3 बार मना करना। बहुत चाह जब देखिया। राज्य कहते हैं मैं क्या करता, तुम कहोगे राज्य महाराज तुम जानते थे तो हमें ना दिखाते। कहते मैं करता क्या, मेरा रहना भरम था, मैं तुमने बारी कर दिया। मैं एक तरफ और बारे हजार एक तरफ, मेरी किसी ने बात भी नहीं सुनी। उतारी बीच अंधेर। तब मैंने तुम्हारी सुरता को अंधेर में ब्रिज में लिया, अंधेरे में उतार दिया। पहले हुक्म भगवान पे। पहले अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ एक स्वप्न। एक स्वप्न ब्रह्मांड बन के तैयार हो गया। उतारे रोहे 3 में। उसके अंदर रूहों को लेकर के आए। आया खेल देखन। खेल देखने के वास्ते तन जुदा जुदा, घर जुदा जुदा, लेकिन गांव एक ब्रिज और गोकुल में ही उतार दिया। 11 वर्ष 52 दिन। 11 वर्ष और 52 दिन तक। पीछे पहुंचे वृंदावन। और उसकी लीला देखने के बाद नित्य वृंदावन गौलोक में चले गए। एक रात रोशन। एक रात की रास की लीला अक्षर ब्रह्म को दिखाई, जहां ब्रहा भी देखा और विलास भी देखा। तो शॉर्ट समरी में चलेगा ना, उतना थोड़ा डिटेल के साथ चलना है। जीत तुमको इच्छा रही। अब कौन कह रहा है? दोनों बैठे हुए हैं। राज्य महाराज कह रहे हैं तब भी तुम्हारी इच्छा वहां नहीं पूरी हुई तो आए तीसरी बेर। तो फिर मैं क्या करता, ये तीसरी बार फिर ब्रह्मांड बनाना पड़ा। इन्ना इंजुलना सूरत। और तुम्हारे वास्ते कुरान में भी लिखवा दिया, इन्ना इंजुलना फी लैलतुल कदरे, कि इस प्रमाण के लिए कुरान ने भी लिखवाया कि अल्लाह ताला ने अपनी रूहों और फरिश्तों को रात्रि के खेल में उतारा, जिसके 3 तकरार हुए, 3 भाग हुए। पहला ब्रिज का, दूसरा रास का और तीसरा ये जो है 1000 महीने की रात से बड़ा हुआ। इसमें मैंने तुम्हारे वास्ते खैर उतारी, ए वाणी तुम्हारे लिए उतारी है, इसको खैर कहते हैं। रसूल आए तुम वास्ते। रसूल आए, पन्ना जी में कह रही, वो तुम्हारे वास्ते जो है मैंने रसूल को भेजा। क्यों? तुम मुझे कैसे साबित करते कि पूर्ण ब्रह्म में
अगर आज कुरान में सुन, थिंक ओवर इट डीपली, अगर आज कुरान में, बाइबल में और दूसरे ग्रंथों में स्वामी जी का आने के निशान ना होते तो लाख जोर हम लगा लेते, सिद्ध भी नहीं कर सकते थे कि प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म। हे ऋतिकाज, फिर कहते हैं तुम्हारे वास्ते मैंने 3 सूरतें जुदा की, धारण करना पड़ा मुझे। अर्ब में भी मेरा जोश क्या था, मैं क्या था, देवचंद जी के तन में भी मैं बैठा, और जब देखा सुंदर साथ ने नहीं पहचाना तो फिर मैं पूर्ण शक्तियों के साथ, 5 शक्तियों के साथ आके अब जाहिर हो गया। ये खेल तुम खातिर किया, ये खेल तुम्हारे वास्ते किया है, फरदा रोज क्यामत, इसी को फरदा रोज कहते हैं। 5 चीजें वक्का से परम धाम से 5 शक्तियां, श्री धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, बुद्ध, हुक्म, नूर, मूल, वतन, अर्थात राज्य, क्षमाजी, अक्षब्रह्म, जबराइल और असराफील, ये कई शक्तियां हैं परमधाम की। सब लेकर के मैं यहाँ पर पहुंच गया और जाहिर हो गया। अब तुमको वाणी से पहचान दी, तुमने मेरे स्वरूप की पहचान कर ली। जबराइल जोश धनी का, अब कहते किस किस को है जबराइल? जोश की शक्ति है, करे तुम्हारी वकालत, वो जो है संसार के ग्रंथों के साथ तुम्हारी वकालत करेगा। कहीं भी तुम्हें संसार कोर्ट में हारने, वकील क्या करते हैं, अपने आदमी को हारने नहीं देते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, इसके द्वारा मैंने सारे ग्रंथों में आपको प्रमाण दे रखे हैं, जिस ग्रंथ को भी उठाओगे वहीं से तुम मुझे जो है सिद्ध कर सकोगे, कभी तुम्हारी हार होने वाली नहीं है। और इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई दाग ही नहीं आने देगा। जबराइल की वो शक्ति है, बैठ ना सके, और तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार के विकार वकूर आए, अटरम गंदे विचार आ ही नहीं सकेंगे। असराफील आया, अब असराफील कौन है? निज बुद्ध जो परम धाम की है, अपनी फौज बनाए, अपनी फौज फरिश्तों के लेकर के उतरा है, सूरपू का संसार, और राज्य की वाणी का बिगल यानी जाहिर कर दिया आके, क्या है दुनिया वालों, अक्षातीत तो दुनिया में आ गए हैं। कलाम रब्बानी गाए, और कलाम रवानी कुरान के भी सारे भेद खोल दिए। रूह लाए तुम पर, और श्यामा महारानी तुम्हारे वास्ते मैंने भेजा कि जाओ बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, रूह मेरी जो पाशा रबत किया इश्क वास्ते। कईयों कहलाया हक राज्य ने कहा भाई उन्हें बुला के ले आओ। दिन पहने जामे दोई, उन्होंने 2 तनों में आकर के लीला की, एक देवचंद जी के और फिर महराज ठाकुर के तन में जुगल स्वरूप आके बैठ गए। रूहो तुमको खेल में से, रूहो तुमको खेल में से ढूंढ खाड़े सोए, और ये स्वरूप तुम्हें खेल से ढूंढ ढूंढ के लाए। एक तन से काम नहीं होगा, दूसरे में बैठेंगे उससे पूरा नहीं होगा, तीसरे में बैठेंगे, जहां जहां आत्मा है वहीं वहीं जाएंगे। रसदिम के सुकन, और जो परम धाम में पैदा किया था, जिनसो होए सिफायत, जिनसे जो है तुम्हारी ये जो अजीम की वाणी है वो तुम्हारे स्वयं किसी के पास है ही नहीं, इससे जो है सारी दुनिया में तुम्हारी महिमा होगी। दीदार होए हक कहा, अब ध्यान दो, इस वाणी से क्या है, क्यों पढ़े, क्यों सवेरे उठ के इसको मतन करें? क्योंकि इससे श्री राज्य राय के दर्शन अनुभव होता है। सो तुम वास्ते लाए, सो तुम यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, सो तो सागर सुख के, और स्वामी जी कहते हैं ये मत सोचो कि कुछ चुपैयों में, सो तो सागर दरिया के दरिया सुख के, और सब विद वतन सहित वरुण धाम की कोई चीज मैंने वाणी से बाहर नहीं रखी, सब जाहिर कर दी है। वर्णन करत है जे, और जो आज तुम वर्णन कर रहे हो, विचार जिनको विवेक, आप ध्यान, स्वामी जी कहते हैं जिनका विचार विवेक है, सोचता है, उसके तो जाते संशय मिट, और जो बिन सोचे ही समझे अटपटी बातें करता रहेगा उसको कहां से जो है समझ आएगी? दिल श्रवणा देत है ते, दिल श्रवण अर्थात जो दिल से और आत्म से अंदर से सुनता है उसको 1 मिनट में बात समझ क्लियर कट 2 and 2 4 की तरह से वाणी समझा देती है। सातों स्वरूप श्याम के, अब ध्यान दो, 7 स्वरूप श्याम के, 5 परम धाम के
और 2 ब्रिज और रास के जो धारण किए थे वर्णन करत सिराज उनका भी वर्णन करते हैं कि उनमें हमने फकत लीला की थी और लीला करके उनको छोड़ दिया है। आज उससे कुछ मतलब नहीं। जब राज्य उन तनों में थे तो हम पिया पिया भी तो उनको कहते थे, नहीं समझे? कई लोग मेरे आए तो थे ना, थे कोई रोते पड़ रहे हैं। अरे भाई जब थे तो हम कहाँ थे? हम भी तो उनके साथ थे। फिर वहां क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता। राज्य ने उन तनों को छोड़ा, श्यामा जी ने उन तनों को छोड़ा और हमने भी उन तनों को छोड़ दिया। फिर आज उनसे क्या मतलब है? साथ को सुख उपजावती। इस तरह से स्वामी जी एक एक बात का ब्यौरा कर करके सुंदर साथ को सुख तभी होते हैं जब उनके संशय मिट जाएंगे। जहां सुधी संशय हैं तो उनको सुख क्या होएगा? पूरे मनोरथ का इस तरह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, वर्णन करते हैं धाम को। और जब परम धाम का वर्णन करते हैं प्रदक्षिणा पुखराज। अब चलिए उधर उत्तर की तरफ पुखराज पहाड़ की प्रदक्षिणा का वर्णन हो रहा है, अहनिस खेल करत है। जहाँ 7 दिन तक महीने के अंदर राजीव पुखराज में जाकर के लीला करते हैं। संग सैया श्रीराज और संग सैया जो आत्मा परम धाम की अपने धनी के साथ रहती हैं। सातों घाट पधारते। फिर वहां से 7 घाट आ जाते हैं जहाँ जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं। श्री ठकुरानी जी संग और श्यामा महारानी साथ हैं। खेले सब सैयन सो। और सब सैयों के साथ मिलके लीला होती है। श्री धाम धनी हरदंग। क्यों? क्योंकि वो राजीव राय की अंगना है। दोनों पुलों पधारत। दोनों पुलों, केल का पुल और वट का पुल जो है, ये परम धाम के पूर्व की दिशा में 7 घाट हैं। इन 7 घाटों के बिल्कुल साथ इधर से केल पुल और साथ सामने केल पुल ही केल का घाट जो है वो स्टार्ट होता है। उधर बट का पुल है, वो बट का पुल भी इसीलिए कहलाता है कि सामने घाट कौन सा है? वट का है, इसलिए पुल का नाम भी बट का पुल है। कुंजवन मंदिर। और फिर उससे आगे चलिए कहाँ? दक्षिण की तरफ, तब कुंजवन है और सामने बट पीपल की चौकी आती है पश्चिम की दिशा में। जमुना जहाँ मरोड़ जहाँ से जमुना जी फिर मरोड़ खा के आए ताल मिली होकर हौज कौसर में जाकर के मिल गई। हौज दिखावत है तब बड़े हेत के साथ जो है हौज कौसर, जिसके 4 घाट हैं। पूर्व की दिशा में 16 देवरी का घाट है और पश्चिम की दिशा में झुंड का घाट है, उत्तर की तरफ 13 देवरी का घाट है, दक्षिण की दिशा में 9 देवरी का घाट है। चारों घाटों की जुदा जुदा जो है शोभा है। टापू वर्णन करत है। और फिर बीच में टापू है और फिर मौलात है। एक हीरे को सब और सब एक हीरे का जो है हौज कौसर है। गिरद ताल के वन भला। और ताल को घेर करके बन आता है। 5 पेड़ चलते ही रहते हैं। आगे पहाड़ माने कर आगे जो है फिर चलिए कहाँ? दक्षिण की दिशा में बीच में 24 साल का माहौल आता है। फिर आगे मानक पहाड़ है। बीच महल खेलन का। ये 24 हांस का माहौल आता है खेलने के लिए, जहाँ खेलत हक। जहाँ से राज्य में रहे लोगों के साथ लीला करते हैं। 24 फुहारे बीच में। अब वो क्या है माहौल है ना, तो उसके साथ ही साथ 24 थूम जाते हैं और वहां से पानी गिरता है इस तरह से कमान के साथ। फिर नीचे कुंड बड़ा है, वो पानी आके बिल्कुल कुंड में बैठता है। फिर वहां से नहरें निकलती हैं। धनी मानिक पहाड़ को। और फिर आगे मानक पहाड़ जो दक्षिण दिशा में है, जिसकी सुंदर साजी 12,000 हवेली है। एक फेरावा चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, और एक एक हवेली 12-12 हजार मालिया मंजिल ऊंची है। कर दे वर्णन। खुद बैठ करके वर्णन करते हैं। जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीच। अब ध्यान दो, वहां क्या शोभा है कि एक हवेली गई, उसके ऊपर 12,000 हवेली। एक हवेली की ऊंची हवेलियां जो है 12,000 हैं, और वो फिर 12,000 की मंजिलें गिनो तो 1,44,000 ऊंची मंजिल चली जाती है। साथ वाली जो फिर हवेली आएगी वो 1,43,999 है। अब उन दोनों के बीच में हिंडोला लगा। इतनी इंजॉय से हिंडोले आते हैं। वहां राज्य और सखियां झूलते हैं और कोई हिंडोला खाली नहीं रहता जिस पे राज्य नहीं बैठते और सखियां नहीं बैठते। अब सवेरे कंप्यूटर पे देख लेना कितनी सखियां हैं। सुन सुख
पावे मोमिन। अब जब मोमिन इस तरह की शोभा को सुनते हैं तो बड़ा फिर सुख याद आते हैं, फिर तड़पते हैं, हे राज्य वो सुख हमारे कहाँ गए, जल्दी आप वहां ले चलो। जित फिरती हवेलियां, जिसको घेर के चार हार हवेली चार फेरावे चलते हैं, चौखुनी गिरदवाएं, और ये रंग उसके जो है मानक पहाड़ के चौखुनी और गिरदवाए चौरस घेर करके फिर अंदर गोल, फिर चौरस, फिर गोल चलते जाते हैं। 12,000 मंदिर हर एक में। आप ध्यान दो, एक एक हवेली कितनी बड़ी है, उसमें 12,000 रूम है। हवेली के अंदर मंदिर है, एक एक मंदिर में 12,000 कमरे हैं, एक एक कमरे में 12,000 अलमारी हैं, एक एक अलमारी में 12,000 खाने, और एक एक खाने में 12,000 किस्म की मिठाइयां रखी हैं। खिलते बड़े दरवाजे आए, और मेन जो है 4 गेट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आते हैं। मानिक पहाड़ से दक्षिण, और फिर मानक पहाड़ से चलिए और आगे दक्षिण में एक साइड को लिए चले जा रहे हैं, नदी निर्मल नीर, और वहां पे आखिर इतना पानी आता है, चारों तरफ राउंड दी मानक पहाड़ एक महानद आता है, जहाँ है अति सुंदर जल है, चारों तरफ छोटी छोटी देवरियां, देवरी के ऊपर झंडे पताके लगे, उनके साथ छोटी छोटी घुंघरियां लगी हैं। जब राज्य श्यामा जी जाते हैं, सब झंडे बड़े सिस्टमेटिकली बजने शुरू कर देते हैं घुंघरियों के, वो मस्त आवाजें आती हैं। ताकि सिफत कह दिखावही, तब एक एक चीज का वर्णन करके आप स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। जल उज्जल खुशबुए, और जल कितना सुगंधिमय है, क्योंकि तेज है, सुगंध है, कोमल है, चेतन है। दो बाजू देहुरे बने, और उस मानक के जो जल की नदी चारों तरफ हो गई ना, दोनों तरफ जो है देहरियां बनी हैं, बड़ी हीरे की परसा, और हीरा जगमगा रहा है। सुन सैया कामिल, कौन सुनेगा? जो कामिल सही है, जिनके हृदय में कोई भी संशय बाकी नहीं है, आत्म जागृत हो गई है, होदती खुशाल, और सुन सुन के बड़े खुश होते हैं। जहाँ राज रमत है, जहाँ से राज्य महाराज रूहों के साथ रमते हैं, वन की जो महलात, ये वन की मौलातें आगे आती हैं, अतर सुंदर शोभा देत है। और इस तरह से कितनी सुंदर शोभा है परमधाम की। स्वामी जी कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा वर्णन कर रहा हूँ, वरना वो शोभा, वो चीजें वर्णन से बाहर हैं। तो क्यों कर कहो विख्यात, कहाँ तक जो है उनका डिटेल बताई जाए। अत ऊंची है अलंग, आगे जो अलंग है बहुत ऊंची है, गिरदवाए फिरती, जो घेर करके आती है। 4 हार महल बने, आगे चारों हार महलों के हैं। या की शोभा कहो कहती, कहाँ तक जो है इनकी शोभा का वर्णन किया जाए। 8 सागर एक है, फिर चले गए 8 सागर जो कहे हैं, जहाँ रमन की ठोर, जहाँ रमन करते हैं राज्य महाराज। टापू बेट विराजत, ध्यान दो, एक एक सागर के बीच में 12,000 मौलात टापू हैं, वहां पैदल नहीं चलना पड़ता, वहां पर क्या है, स्टीमर लगे हुए हैं, सब रूहें 12,000 अपना अपना स्टीमर लेकर के उसमें दौड़ती हैं, भागती हैं। कहो न जाए मरोरा, इसका स्वामी जी कहते हैं अब इसका ढंग में क्या बताऊं तुम्हें, प्रैक्टिकल देखना, कश्मीर चले जाना, आज वहां भी नहीं जा सकते। वहां डल लेक है, उसके अंदर जितनी कश्मीरियों की आबादी है, लकड़ी के रूम है, लकड़ी के कमरे बने हुए, पानी के अंदर दूसरे बन नहीं सकते, और मेंबर 6 हैं तो 6 के पास ही अपनी अपनी नाव है, बाजार जाना नाव से जाएंगे, जमीन है नहीं तो बीच में तो डूब मरेंगे। इसी तरह से जब हम सागरों में जाते हैं, बीच में टापू मौलाद है, और वहां तक पहुंचने के वास्ते सब स्टीमर किनारे पर रखे, आपको अपना स्टीमर लेकर के भागता है, और वाणी कई भात की, और कई तरह की वाणियों से परम धाम का वर्णन सुनाते हैं, कई समझावत सब साथ, समझाते हैं सुंदर साथ, एक एक चीज का ब्यौरा करके, साथ सब कोई धाम में, और सब सुंदर साथ ऐसे ही महसूस करता है कि हम वहीं पर घूम रहे हैं। पकड़ बैठा है हाथ, समझे, पकड़ करके मतलब अपनी शक्ति के द्वारा उनके चित्त को मरोड़ करके उसका अनुभव कराते हैं। ये लीला कहती कहो, अब इस लीला को क्या कहने से खत्म होने वाली बात है क्या। रात होत पहर दोए, दोपहर 9 बजे शुरू हुई थी, 12 तो ऐसे ही बज जाता है, 1 मिनट में पता ही नहीं लगता है, कोई समय 3 जात है, और कई समय 3 पहर भी बीत जाते हैं, मॉर्निंग के 3 बज जाते हैं, बैठे हैं सर, कोई मतलब ही नहीं नींद का, क्यों, रस मिल रहा है।
अपने धनी का सुख मिल रहा है चर्चा कही समझावे सोए। और एक एक चीज को समझाते हैं ताकि सुंदर साथ के हृदय में ये बातें ठस जाएं। श्री राज पौड़े पलंग पर अब तीसरे पैर पौड़ने का समय आ जाता है, गादी तके उठावे। तब जो है गादी तक उठा जाते हैं। बिहारी दास संग नाथा बस ये इनका काम होता है। बिहारी दास और नाथा जोशी ठट्ठे नगर वाले आके सेजा सजाते हैं और साथी शामिल और भी सेवा सुंदर के। साथ शामिल रहते हैं। श्री महामती कहे संयम आप धाम के दूल्हा कहते हो मेरी परम धाम की आत्माओं। ये छठे पहर एक छठे पैर की भी तक आपने सुनी है। अब कहो पहर सातवां। अब कहो पैर 12 से 3 बजे तक की भी चर्चा सुन लो। कोई सोने का पीरियड है तो बता देना। अब 12 से 3 बजे रात्रि को जो है क्या होता है, जैसी सोबत हक कैसे राज्य में राय की शोभा थी, क्या वो आनंद था, क्या वो समय था। अब रात पहर दो गई। 2 पहर तो रात के बीत गए और 4 पहर दिन के भी तो बीत गए ना, तभी तो 6 पहर होंगे। और 4 दिन 2 रात 2 पहर रात के, 4 पहर दिन के, 6 बीत गए। उपरांत पहर सात। उसके बाद फिर 7वां पहर रात्रि के 12 बजे से मॉर्निंग के 3 बजे। कहो ताकि विख्यात अब उसकी व्याख्या सुनिए। इन समय सेज समारत। अब इस समय जो सुंदर साथ है वो सेजा समारते, पर अभी स्वामी जी उठे नहीं है। नारायण द्वारकादास नारायण और द्वारकादास इस सेवा को करते हैं। गंगादास परमानंद गंगादास और परमानंद भी शामिल हैं और सेज समारत और खास जो है सेज को समारते हैं। इत साज समारत सब साफ तरीका बिल्कुल अच्छी तरह साफ करके बिछाते हैं। ये जो दोए पलंग दोनों पलंग की सेवा को, एक पर बैठे एक को एक पर आके स्वामी जी बैठेंगे और दूसरे पर बाईजुराय बैठेंगे। शोभा कहीं न जाए। इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। 4 पाए अति सुंदर 4 पाए अति सुंदर है, नूर भरे अति नूर भरे और प्यार भरे सुंदर साथ के हैं। इस उपले नूर के इस उपला नूर स्वामी जी कहते हैं ये को वर्णन करने वाला है। ये कौन जानता है जिनके दिल में स्वामी जी की पहचान, उनको पलंग नहीं नजर आएगा, मेरे धाम धनी की सेजा नजर आएगी, भाव है। और ये नूर स्वामी जी कहते हैं मोमनों का दिल जान सकता है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता। ताको क्यों कर कहो विहार कहाँ तक इस लीला का वर्णन हो। पचरंगी पाटी भरी और 5 रंग की पाटी से बिना हुआ है अत नरम सुखदाई और अति नरम सुखदाई है। तापर तलाई शोभित। पढ़ने को लिखा है। हाँ, हाँ? हाँ। उसके ऊपर तलाई बिछी हुई है, तापर चादर बिछाई फिर उसके ऊपर चादर बिछी है अति सुंदर सेज बंद और सेजबंद अति सुंदर है। जुगते बांधे चारों बड़ी पाए। युक्ति के साथ 4 पाए बांधे हैं 5 रंग रेशमी झलक और 5 जो है रंग के फमक रेशमी झलक रहे हैं। सुंदरता सुखदाई बहुत सुंदरता सुखदाई है। सिराने गाल मसूरिया सिराने और गाल मसूरिये भी रखे हैं। कहाँ लो कहूँ कहाँ बनाए तक कोई शोभा का वर्णन हो। चारों डांडे नूर के और 4 डांडे ऊपर नूर के हैं छतरी के द्वार और घेर के छतरी और झालर है झालर जल के नूर की और नूर की झालर झलक रही है छतरी घेर छतरी को घेर कर। ये जो शोभा सेज की अब ये तो शोभा है और सुंदर साथ ने अपने भाव से बनाई है। क्यों कर कहो इन बेर कहाँ तक इसका वर्णन हो। सेज बिछाई सहे बड़े स्नेह के साथ सेज बिछाइए। फिर तो ऊपर हाथ फिर भी एक सुंदर साथ आता है, हाथ फेरता कि शायद कोई तिनका ना रह गया हो। स्वामी जी बोले एक भाव और कुछ नहीं इसमें। कितने भाव के साथ जो है सेवा होती है। विश्वम्बर सेवे ये विशंबर की खास सेवा है। आए आगे अर्ज करी तब आके अर्ज करते हैं। सेवे वल्लभदास वल्लभ दास क्या अर्ज करता है घड़ी घड़ी पहर पहर के हे धनी 9 बजे क्या बैठे हुए हो, 12 बीत गए, पहर बीत गया, अब तीसरा भी आधा बीत रहा है, उठिए अब कल फिर चर्चा करना। सुनावे धाम लीला खास पर उनको अब इस समय खास धाम लीला राज्य और श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार दोनों वक्त दिखाते ताकि हृदय में और कोई बात ना आवे। तो राज्य का स्वरूप श्रृंगार कहाँ है, कैसे है, ये हमारे रोम रोम में धस जाना चाहिए। आन के अर्ज करी वो अब आके अर्ज करते हैं घड़ी पहुंची कि आए बस धनी अब खत्म करो, बहुत लेट हो गया आज। धाम धनी याद कीजिए अब स्वामी जी कहते अच्छा तैयार हो जाओ, अब धाम धनी याद करो कि इस समय राज्य में मूल मिलावा नहीं, इस समय याद कराते
क्योंकि रात्रि को श्री राज्य महाराज कहाँ होते हैं? रंगपुर वाली मंदिर में होते हैं। उनके चरण उत्तर की दिशा में, शीश कमल दक्षिण में, उन चरणों में प्रणाम करना और ध्यान अब और किसी तरफ ले जाना नहीं है। समय पहुंचा जाए, समय आ गया। अरज करे सेज की, तब जो है सुंदर साथ ने अर्ज की कि स्वामी जी उठिए ना, सेजा बिछा दी है। गंगादास काम गंगादास जी करते हैं। समय बया पौड़ने का समय हो गया राज्य महाराज, रात पधारो इस काम। चलिए राज्य महाराज उठिए, अब फिर कल देख लेंगे। चर्चा में चित रहे, अब स्वामी जी का दिल चर्चा में। वो कहते हैं क्या हो रहा है? वहां जाके ढैं ढैं ही करना ना, ठहर उठते हैं। अब उनकी सुरता धाम आनंद में लगी हुई है, इसलिए वो कहते हैं घबराओ मत, उठ जाएंगे। स्वाद धाम वर्णन, स्वाद रसना आ रहा है धाम वर्णन के अंदर। सब श्रवणादेत स्नेह, और सुंदर साहब भी सुनने वाले मगन हो के 4-4 घंटे सुंदर साहब जी। मजाल क्या नींद आ जाए जब आत्म को चोट लगती है। अरे क्या नींद वींद में आता है। खास गिरो संयम, जो खास परम धाम की आत्म है। सवाल करे कोई बीच में, और अगर कोई सवाल कर देता है, नहीं समझ आती है, कहते हैं हाँ भाई, आप उसको समझाते हैं, लेकिन चर्चा में रस कम नहीं होने देते। इन समय कोई आवत, अगर कोई आता भी है, लालदास ल्यावत, लाल आयत बाबा आवत बोलते हो। अब कहाँ ल्यावत है, आयत है, और कहाँ आवत बोलते हो। लेके आते हैं आयत को, फिर सुने चित दे, और चित्त दे करके सुनते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं। पढ़ने की अरज करत, तब फिर जो है पढ़ने की वो भी अर्ज करते हैं। जयंती दाय के, जयंती का कहा है के बीच में करे अरज, अर्ज करता है कान में कि स्वामी जी ऐसे ऐसे सुंदर साहब को पैसे की जरूरत है, अगर आज्ञा करो तो दे दो। तुरंत स्वीकार करते हैं। बातें गिरो की सुनी हो, जो सुंदर साथ के और भी कुछ झगड़े बगड़े की बात सुनी हो, वो भी आके बताता है। उतारे फर्ज, अपना फर्ज उतार देता है, ताकि स्वामी जी कहें मैंने तुझे गुप्तचर रखा था, फिर वो लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं बताया मुझे आके। गोकुलदास गोकुलदास मतलब देखिए हर चीज कितनी सिस्टमेटिकली है, किसी को तकलीफ भी नहीं, किसी को कोई झगड़ा भी नहीं, आनंद ही आनंद के अंदर रहना है। वो लाके हदीसें हाजिर करता है। केशवदास जी पढ़ते हैं, इस समय हदीसों की कोई बात होती है उसको पढ़ते हैं। साथ ही सब सेवन के, सब सुंदर साथ सेवा वाले उधर घेर करके सुंदर साथ खड़ा है कि भाई आए तो हम चरण दबाएं। फिर अर्ज होता है, फिर अर्ज होती है। अब बहुत हुई है बेर, बहुत देर हो गई। फिर उस दिन हम बोलते हैं ना, पोड़ो श्री राजा वेर भाई, बहुत देर हो गई है। साथ सब इंतजार और सेवा वाले सब इंतजार में खड़े हैं। कीजिए आप करे जय, स्वामी जी खुद जान बूझ करके देरी करते हैं। चर्चा के सुख वास्ते, चर्चा के सुख हे सुंदर साथ कर जितना आनंद लुटा दूंगा उतनी इनकी आत्म मजबूत हो जाएगी। सब मोंगे रहे फिर सारे मोंगे चुप हो जाते हैं। यो करते आदि पर, यहाँ पर 7वां पैर भी आधा बीत गया, रात के 1:30-2 बजे का समय हो गया। घड़ी 2-4 बीती, वो भी व्यतीत गया। फिर के अर्ज होत है, फिर अर्जी करते हैं। कहे उठत है लियाओ पर, कहते क्या हो रहा है तुम्हें, है उठते हैं ना, क्या वहां पर आफत आ रही है, सोना ही तो है, सो जाएंगे। जब महाराजा हो जब महाराजा छत्रसाल जी होते हैं, देवे चर्चा में श्रवण, वो भी अपने एकाग्रचित्त होके जो है सुनते हैं। कोई ना बोले इन समय, तो कौन बोले? जब स्वामी जी लगे हुए चर्चा में तो कौन बोलेगा, फिर बीच में टोकेगा। साथ चर्चा के अधीन, सुंदर साथ भी चर्चा का आनंद लूट रहे हैं। श्री भाई जी तब बैठत, अब भाई युवराज बैठते हैं ना, वो कहते नहीं, इशारा करते हैं, अरे इतनी देर होगी तुम अपने क्वेश्चन ही किए चले जाते हो। बेर वही अवेर, बेर वही अवेर, देर नहीं और अधिक देर हो गई है। क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, बस उनको कहते छोड़ किताब को, जब तुम पकड़े रखोगे तो तुम बोलते चले जाएंगे। श्री राजे देखा साथ सामने, तब उन्होंने देखा भी अब सारे ही सुंदर साथ चाहते तो चलो बंद कर दो, छुपाई दो, रात बंद कर देते हैं। वे उठने को तैयार, तब उठने को तैयार हुए। तब स्वरूप वर्णन धाम का, फिर भी स्वरूप वर्णन कर कि ये स्वरूप हमेशा याद रखना। राज्य का श्रृंगार स्वरूप, कैसे चौकी पर बैठे हैं, कैसे श्यामा जी के चरण कमल है,
उसका फिर वर्णन करते हैं। दिखाया परवरदिगार एक खास राज्य महाराज मूल मिलावे में सबका चित्त खींच के रखते हैं, तभी लिखा सूरत एक ही राखियो मूल मिलावे माहे। तुम सूरत राखो धाम में, तुम हर वक्त सुरता अपनी परम धाम में रखो, काम का संसार का शरीर से करो, इसको करो, मरो नहीं इसके लिए, जान मत तोड़ो। श्री राज पौड़ने की ठोर, फिर रात्रि को सोते, जब सोना तो कहाँ ध्यान रखना, जहाँ श्री राजी महाराज शयन करते हैं रंगप्रवाली मंदिर में। इन समय अपने स्वरूप को, इन समय जो है स्वामी जी कहते हैं सोते समय अपनी सुरता कहीं ना लगाना, जब तुम्हारा ध्यान उधर ही लगा रहेगा तो रात्रि को तुम यही देखोगे, मैं रंगप्रवाली मंदिर में हूँ, राज्य के चरणों में बैठी हुई हूँ। याद लाओ न और कोई दुनिया की याद दिल में उस समय चिंता लेके मत सोना। स्वरूप वर्णन स्नेह सो, फिर बड़े स्नेह और प्यार के साथ राज्य श्यामा जी का स्वरूप वर्णन करते हैं। करत हाथ पर प्यार, प्यार, ये राज्य का प्यार है, ये प्यार से जो है उनको ये रस देते हैं। इन समय को सुख क्यों अब कहूं? आप ही बताओ सुंदर सा जी, इसका सुख का वर्णन क्या झूठी जुबान से किया जा सकेगा क्या? जो करते थे मनोहर, जो स्वामी जी बड़े प्यार के साथ सबको बताते थे। इत वल्लभ रज करत तब है, वल्लभ दास के अर्थ करते हैं। श्री धाम धनी की कृत व्रत, अब चलिए, अब वो धाम वर्णन की वृत्त जो है तीसरी पौर से लेकर के फिर करते हैं। संध्या से आदि लग, संध्या से संध्या का अवसर आधी रात्रि तक कहता कोमल चित्त, बड़े कोमल चित्त के साथ गा के कहता है। श्री राजा उठत इन समय, तब से राज्य महाराज उठते हैं पदारथ घर माने का, और मानक भाई के घर देख क्रिया या और कुछ काम होता है उसके लिए जाते हैं। हाथ पकड़ उठावत, तब 5-5 घंटे बैठ जाते हैं तो आदमी उठेगा कैसे, हाथ पकड़ के उठाते हैं। गंगादास गुजरत, ये गंगादास की सेवा है। एक तरफ लाल, एक तरफ लालदास जी हाजिर खड़े या हैं, तो लच्छीदास, या लच्छीदास जी रहते या हैं। हाजिर होवे मकरंद, मकरंद भाई हाजिर हो तो वो हाथ दे के उठाता है पकड़ रहत दिल उलास, और बड़े उल्लास आनंद के साथ उठाते हैं। पावड़े बिछावन होत तब है, चरणों में पावड़े बिछा जाते हैं, लटकनी मटकनी चाल से चल के मानक भाई के घर जाते हैं। पहुंचावे माने के मकरंद, और मकरंद भाई उसके घर मानक के घर पहुंचा देते हैं। बैठावत बाई और गौर, गौर भाई बिठाती है मानिक बातें करत है, और मानक भाई अपनी बात कोई करनी होती है वो करते हैं। ये हुज्जत थी तुम्हारो रंग, हुज्जत लेके कि मेरे धाम के धनिये, मैं इनकी अंगना हूँ, हंसते उत्तर देते हंस हंस के उत्तर देते हैं मैं न्याय चुका और सबका न्याय चुकाते हैं, अर्थात जो आपस में झगड़ झुगड़ पड़ते हैं फिर यहाँ से उठ चले, फिर उठ के आए वापस। आए सेज पौड़ने बस वक्त, पौड़ने का जो सेजा बिछी थी बंगला जी में वहां आ गए, आए विराजे सेज पर, आके सेज पर विराजमान हो गए। साथ सब किया प्रणाम, सब सुंदर साथ अब प्रणाम करके तब उठेगा। आप अपने आसन गए, तब सब अपने आसन पे गए। पहले उठी सब आम, पहले कौन उठी? आम जो थे। क्यों, वो क्या इंतजार में रहते हैं? श्री मोहम्मद के ममनो शुक्र है यहाँ जान छुट्टी फंसे पड़े थे, वो महामती के इंतजार में रहते हैं। इत गोदावरी आवत, अब ध्यान दो, स्वामी जी पोड़े हुए गोदावरी कटोरी में, ध्यान देना ये प्रसंग बड़े गजब का है। तेल लेके, भाई शरीर यहाँ का है, वो जो है लगाती है तेल धीरे 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 ताकि थकन जो है वो ठीक हो जाए। राज भला दिखाया खेल, अब वो एकांत मौका मिलता है ना, कहते राज्य महाराज हमको क्या तकलीफ हुई, दुखी तो आप हुए, आपको कितने भारी संकट है, आपने बिहारी जी के कहने पर जो है फूलबाई को छोड़ दिया। कहते चुप, ये बात यहाँ नहीं करनी, ये बात परम धाम करेंगे, क्योंकि वहां सुंदर साथ रोएगा। राज्य महाराज हमको ये कह दिया था, हमको ये कह दिया था, हमें बहुत दुखी कर दिया, तो मैं कह दिया करूंगा मेरे से भी ज्यादा दुखी हो गए थे। ये बातें परम धाम में करेंगे, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। बात है श्री भाई जी की, ओ भाई राज, फूल भाई की बात अब आती है, घर की जो बीतक, ओ घर की बीती हुई बात जो थी, श्री राज श्रवणा देते हैं, बस वो सुना और फिर क्या कहते हैं, ये बातें बहिरत, भाई इस बात को बंद कर दो, ये परम धाम चल के बातें करेंगे, यहाँ कौन सुनेगा हमारी। अंगारे अंगीठी भर तब के, सर्दी का मौसम होता है, बिहारी दास अंगीठी पहले से ही तैयार रखता है
और फिर सुंदर सा जी प्रेस तो होते नहीं थे, हीटर तो होते नहीं थी, किनारे वाली बड़ी थाली होती है ना, किनारा जिसपे होता है, उसमें कोयले भर के पकड़ के सेज को गर्म करते थे। सेज तपावे भली बात इस तरह से जो है उस समय था, ऐसे 400 पहले साल कहाँ प्रेस हीटर वगैरह थे, इस तरह सेवा करते हैं। रजाई और चादर ठंडी हो जाती है, इतनी देर से सेजा बिछे थे तो उसको भी गर्म करते हैं। फिर सिर के ऊपर कंडपी अवश्य बांध के सोते हैं ताकि उससे खूब नींद आ जाती है। ऊपर टोपी पहनाते हैं। अब मुरलीधर उठा चर्चा से सुनने के बाद, उठे गिरो के लोग, सुंदर साथ भी उठे। चर्चा आहार अघाय के, चर्चा आहार अघाय, तृप्त हो गए, नशा आ गया चर्चा का, जैसे कहते भाई पेट भर गया बस। अब सुंदर साथ भी तृप्त हो गए चर्चा सुन के, भाग गए सब शोक, सब शोक दुख मन के भूल गए। श्रीराज फोड़े पलंग पर, तब स्वामी जी पलंग पर फोड़े। सबको कही प्रणाम। खुद किसने? स्वामी जी सुंदर साथ को प्रणाम करते। अच्छा भाई सुंदर साथ जी प्रणाम, आप विश्राम करो। गावन वाले आए, अब गावने वाले आ गए कि धनी को ले जाना एक तंबूरा तार लेकर के। ढाई पहर गई जाम, ढाई पहर रात चली गई। और वाणी सुनन को, और वाणी कही, अब कहते चलो, अरे सोना क्या है, जो गाए जाएंगे वचन वाणी के वो सुनेंगे। कोई कोई साथी बैठा, कोई कोई बैठ भी जाता है, मानिक लगते सेज के, और मानक लगते सेज के साथ ही तलाई पड़ई इन वक्त, तलाई पठाई, तलाई रख देते हैं। लगते बिछोने बाई जी, लगते साथ नहीं, सिराने की तरफ जो है बाईरा का तख्त पलंग बिछाया जाता है, और तो सिराने तरफ, सिराने की तरफ, और घेर बिछोने सही, और बाकी सब बंगला जी में नीचे सुंदर साथ अपने बिस्तर लगा लेता है। और कोई दम ना मारे हरफ, और इस समय किसी की ताकत नहीं मुंह से एक जबान पे नहीं। सुन स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं, सब बिल्कुल साइलेंट पौड़ते हैं। अभी कहाँ, अभी सुनो क्या होता है। और मोमिन भर बंगले, और मोमन बंगला जी के अंदर कोई बैठत कोई सोवत, कोई बैठता है, कोई जरा कमर सीधी करता है। अभी अभी थोड़ी देर में फिर उठ के इकट्ठे हो जाएंगे। मुरलीधर और जयंती दास, मुरलीधर और जयंती दास बंगला जी के बाहर जहाँ ऑफिस था, कहते हो भाई इधर आ जा, जो आज चर्चा सुनी है ना उसको अभी अच्छा कर ले, रिपीट कर ले, नहीं तो कल को भूल जाएगी। कोठरी काके की, जिसको काके की कोठरी कहते हैं। आगे मिला हो तो संयम, अब वहां दो जने बैठे, उन्होंने कहा यार हमने को मरना सुना है, चलो वहां इकट्ठे हो जाए, सुनने के लिए, रिपीट करने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। फिर वहां कभी 2, कभी 4, कभी 10, बढ़ते बढ़ते 100, 50, 150, 200 सारे आके बैठ जाते हैं। कुरान हदीसों वाचत, अब वहाँ कुरान और हदीसें नहीं समझ आई होती, भाई लालदास जरा वो कुरान के आते बताओ, वो पढ़ के सुनाते हैं। लाल केशव मोमिन, ये लाल केशव दास जी का काम होता है। एक बड़ा मिलावा होता अब है। जब सारे आके बैठ जाते हैं तो मानो बंगला जी से उठे और वहां मिलके बैठ गए। कबू वाणी कबू चर्चा, फिर कभी वाणी और कभी चर्चा, जो स्वामी जी ने कही होती है उसको रिपीट करते हैं बैठ करके। कबू किताबें कई तरह, और कई किताबें जो साखियां दी होती हैं, भी कुरान में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, उसके प्रमाण लेते हैं। जो आहार रूह खिलाए, इस तरह मोमिन लगे हुए हैं अपनी आत्म के ऊपर। श्रीराज उत्तर देते हैं। अब सिराजी महाराज क्या उत्तर देते हैं? बैठे कौन इन वक्त, पूछते हैं भाई कौन कौन बैठा है? वो कहते जी सारे बैठे। स्वर्गीय का नाम भी बताया जाता है, शंकर बुद्धसेन वल्लभ, शंकरदास, वल्लभदास और बुद्धसेन, नाम साथ के बता, सबके नाम बताते हैं, ये बैठा है, ये बैठा है, ये बैठा है। क्योंकि स्वामी जी ने पूछा भाई कौन कौन बैठा है। कबू 10 कबू 20, पहले शुरुआत में तो कभी 10 कभी 20, फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चले गए। 30 40 50, फिर 30। ये कहाँ निशान है बताओ जरा, कहाँ लिखा? 30 40 50 वाले का निशान लगा, तुमने लगा दिया। जब एक बार कह दिया 10 से 20 बैठे और फिर बढ़ते बढ़ते 150 हो गए, फिर सभी आके बैठ जाते हैं। आखिर को 100 बैठा, सागत को फिर 100 बैठता है। कबू ऊपर भी होए, कई ऊपर कितनी बार इसका अर्थ करवाना? 10 बार 50 बार। ये चर्चा 100 करे। अब इस चर्चा को कौन सी चर्चा होती है? चलो, जो सुनी होए श्रीराज, जो सुनी हुए श्रीराज जी महाराज के। आज कौन कौन सी? वही चर्चा
क्योंकि एक बार यदि रिपीट कर ली जाएगी तो फिर कभी भी भूलेगी नहीं। तीन चर्चा को अर्चत उसी चर्चा को अर्चते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। श्री राज रिजावन का और धनी बैठे सुन रहे हैं कि ओह मोमनों को इतनी तड़प लगी है ना, ओ स्वामी जी अब सोएंगे कहाँ, देखो तो सही। मिला बैठत सयन का सब सुंदर साथ आके बैठ गए। रिज राज बेजत और हारे स्वामी जी खुश होते हैं, अब इनको मैं क्या दूं इसे। खुश होकर तो जो हार होते हैं ना वही दे देते हैं कि लो भाई सबको एक एक फूल का प्रसाद दे दो। उठ मुरलीधर लेत है मुरलीधर लेकर के शुक्र शुक्र करता है, सबको एक एक हाथ फूल प्रसाद फूल का दे देते हैं श्री राज की बख्शिश जो उन्होंने बख्शिश की है। बाट देत सब साथ को और सब सुंदर साथ को बराबर बांट दिया जाता है फिर नमावे शीस और बार बार शीश निभाते हैं। गोकुल केशव दौलत गोकुलदास केशवदास दौलत खां पठान कभूक लाल दास कबू को लालदास बैठ के चर्चा करता है। जो चर्चा इत होत है जो चर्चा होती है सो सुनावन की आस वो सुनाने की आस के मैं सुनाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आज सुनाऊंगा। बारी बारी से सुनाते हैं राज शोभा तो करन को और दिल में खुशी लेते हैं कि हम चर्चा सुनाएंगे, स्वामी जी देखेंगे कोई गलत तो नहीं हम कह रहे। श्री राज राजी होत है और आज ये सुन सुन के राजी होते हैं। सुन विवेक इनको इनकी विवेक को देख के खूब प्रसन्न हो रहे हैं। इत कई बात विहार की और कई प्रकार की लीला होती हैं बातों होय विवेक और बातें सब परम धाम की होती हैं। सो मेरी इन जुबा के अब कहाँ तक इस जुबान के साथ उन लीलाओं का वर्णन किया जाए। नावे रसना एक भी शब्द रचना से नहीं कहा जा सकता। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो अब धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी ये साथ में पहर की वितक ये सातवां पहर मॉर्निंग का 3 बजे का समय हो गया। अब कहो पहर आठवां अब कहूँ पहर 8वें पहर की चर्चा 2 दिन में रखी जाएगी। उसका कुछ महत्व है। सारे महीने की चर्चा एक तरफ और 8वां पहर एक तरफ, इसलिए आधी कल होगी और आधी शनिवार होगी और इतवार को फिर समाधि भोजन है। ताकि सुनो सिखत उसकी जो है अब बात को सुनना। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये सातवें पहर की वितक हे 7वें पहर की वितक अब कहो पहर आठवां अब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफत ताकि सुनो सिफत ताकि सुनो बोलो श्री ब्रह्मनाथ बोलो आवत देश की मन मोहन सुन मोरा जिया हर तोरण बंद बांधे भवन में मोतियन चौक प्रेम पावड़ों में डारो पिया जी को सखिया मूंग भात घृत पूरी खजूरी व्यंजन जीवत युगल जोड़ी सुख भावत जीवत सत्य शांति सुख पावत जीवत सच्चिदानंद सुख पावत जीवत पांचो स्वरूप सुख पावत जीवत सुंदर सत सुख पावत यमुना जल रचवायो अलमर ज्ञानी
श्री सुंदर साधु की जय, श्री सुंदर साधु। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी। चलो भाई प्रसाद पान।